गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 का नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सरफेस वॉल्यूम मेंसुरेशन के नाम से भी आप जानते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को जो है मेंसुरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले आपको सारे फार्मूले बताता हूँ और फिर ये चैप्टर जो आपका है एक्सरसाइज नए बुक से कराएंगे। 11.1 एक्सरसाइज आपका स्टार्ट करेंगे। ये 4 क्वेश्चन है। पहले आपको फार्मूले बता दें क्या क्या इसमें आते हैं। क्यूबाइड ऐसे एक रेक्टेंगल बनाइए, दूसरा रेक्टेंगल बनाइए और ऐसे स्लैंट पोजीशन को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है हाइट। तो वॉल्यूम हो गया इसका L इंटू बी इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया, अगर आपको जैसे फोर वॉल का एरिया निकालना हो या टोटल पेंट का कास्ट निकालना हो तो ऐसे केसेस में आप पेरीमीटर इंटू हाइट करेंगे। या पेरीमीटर का फार्मूला रख दीजिए 2L प्लस बी और यच यहाँ रख दीजिए, या तो आप चाहेंगे तो यही रख सकते हैं। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और टोटल सरफेस एरिया, जैसे अगर कोई क्यूबाइडल बॉक्स है और उसमें पूछ दिया गया कि कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, कितना सीट लगेगा उसको बनाने में, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग फार्मूला यूज करेंगे एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बाहर इंटू 2। ये हो गया टोटल सरफेस। तो ये हो गया क्यूबाइड। क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, क्यूब में ऐसे ही जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, हम लोग लूडो की डाइस होती है उसको भी ले सकते हैं। ए सभी हाइट्स को इसमें एजेस को ए से दिखाते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो गया, ए का क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो गया, 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 6a स्क्वायर। अब आते हैं कोड। कोड इसको कर लीजिए आप। तो कौन बता रहे हैं, कोन। कोन में क्या है, एक सर्कुलर बेस होता है जिसका रेडियस r और हाइट h और स्लैंट हाइट l, तिरछी हाइट जिसको बोलते हैं। तो इसमें अगर आपको l निकालना है, h r दिया हुआ है, तो सबसे पहले l निकालने के लिए पाइथागोरस सिस्टम यूज करते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। और अगर आपसे पूछ दिया गया कोई भी कोनिकल कैप है उसमें कितना सीट लगा हुआ है, या कोनिकल टेंट है उसके कैनवास का एरिया बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या यूज करेंगे, कर्व सरफेस एरिया। मींस इसमें बेस नहीं रहेगा, सिर्फ ये रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब टोटल सरफेस एरिया, कहीं ऐसा है जहां ये क्लोज एरिया भी नीचे का सर्कुलर लिया जा रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल और नीचे का ही पाई आर स्क्वायर सर्कल ऐड हो जाएगा। तो पाई आर कॉमन करेंगे। ऐसे भी कभी कभी यूज होता है, आप नॉर्मली ये यूज करेंगे, पाई आर कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में एल और यहाँ आर, ये फार्मूला। और इसके बाद जो है इसके वैल्यू के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो गया आपका कोन का फार्मूला। कोन के बाद जो है आपका जो है सिलेंडर ले लेते हैं। सिलेंडर में जो है दो सर्कुलर टॉप और बेस दो होंगे, इसमें कोई साइड नहीं होती है, हाइट हो गया और रेडियस हो गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। और कर्व सरफेस एरिया, अगर जैसे कोई पाइप से पानी फ्लो हो रहा है तो इसमें ये सरफेस सिंपल सा चीज है कि इसका टॉप और बेस ओपन होगा, सिलिंड्रिकल पाइप है तो उसमें रेडिएटिंग एरिया पूछ देता है। तो ऐसे केसेस में आप क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। और अगर टोटल सरफेस एरिया कोई पूछ दिया, क्लोज सिलिंड्रिकल केन है, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और पूरा कोल्ड सिलिंड्रिकल केन है, तो उसमें कितना सीट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ टॉप एरिया ऑफ बेस भी ऐड हो जाएगा। मींस 2 पाई आर एस था कर्व सरफेस एरिया, और ये पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया, इन दोनों में से 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में बचेगा एच प्लस आर। ये फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो ये फार्मूला हम लोग सिलेंडर भी यूज करते हैं। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देते हैं कि जैसे पेन होल्डर, उसमें उसको बनाने में कितने सीट की रिक्वायरमेंट होगी, तो कर्व सरफेस एरिया लेंगे और उसमें एरिया बेस ले लेंगे। टॉप तो ओपन होगा तो कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच और बेस का पाई आर स्क्वायर, और फिर दोनों ऐड कर लेंगे। तो यहाँ कॉमन सेंस लगाना है, फार्मूला तैयार है, तो आपको बस सबसे इजी चैप्टर है। अब सिलेंडर के बाद जो है आपको स्फीयर बता रहे हैं। स्फीयर, स्फीयर का होता है वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब।
और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमीस्फीयर ले लेते हैं, इसी को अगर हम हाफ कट कर लेते हैं तो हेमीस्फीयर हो गया। हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया आ गया, कुछ लोग आ रहे ऐसे समझते हैं, 3 पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल भी ऊपर ऐड हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और वैल्यू 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपका फार्मूला क्लियर हो गया टोटल। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 11.1 पहला एक्सरसाइज, और इसके 4 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आज का टारगेट हम लोग का इतना रहेगा, और फिर इसके बाद जो है कल आपका जो इसमें 4 क्वेश्चन बचेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से, डिटरमाइन द बेस ऑफ कोर 10.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे दिया है, रीस्टेटमेंट पहले लिखिए 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका हाफ, 10.5/2 सेंटीमीटर। रीस्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, तिरछी हाइट 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या गया है CS से कर्व सरफेस एरिया, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया रीस्टेटमेंट। फार्मूला क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर दिया हुआ है 10.5/2 सेंटीमीटर और एल है 10 सेंटीमीटर। 10.5 इंटरसेक्ट होगा 7 से, आफ्टर इंटरसेक्ट वी गेट 1.5, 7 1 7 और 3 और 5 35 हो गया, पॉइंट बढ़ाने के बाद 7 5 का 35। इस 2 से इसको भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, 22 को 11 आएगा, तो अब हमारा क्या आया 11 इंटू 1.5 इंटू 10, ठीक है। और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई 1.5 में करते 1 पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 15, 15 इंटू 11 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोर्स। स्लैंट हाइट दे दिया है, डायमीटर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, स्लैंट हाइट है L 21 मीटर और डायमीटर दिया गया है 24 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ 12 मीटर, और आपसे पूछा क्या गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। फार्मूला लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया का, क्या होता है पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, तो रख देते हैं। बिल्कुल फार्मूला पे बेस क्वेश्चन है। 22/7, आर क्या है 12 मीटर, L क्या है यहाँ पर जो है 21 मीटर और प्लस आर है यहाँ पर 12 मीटर। तो यहाँ पर क्या होगा 22/7 इंटू 12 मीटर इंटू 12 और 21 दोनों ऐड कर देंगे 33 मीटर, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा उतना स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कटने वाले नंबर आते हैं तो काट भी देते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जो है, 3 पे आते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोर दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसके बाद स्लैंट हाइट 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है रेडियस, और क्या पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया TS से। तो सबसे पहले फार्मूला लिखिए, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया की जगह 308 स्क्वायर सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें निकालना है, एल है 14 सेंटीमीटर। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 42, 7 के टेबल में आता है, और अब आर निकालना है, तो आर इक्वल टू ये 22 और 2 ये नीचे आ जाएगा, 308 स्क्वायर सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22 इंटू 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर देंगे, और 2 से ये कैंसिल होगा 154, और 22 से ये कटेगा 7 सेंटीमीटर आया, रेडियस 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया पाई आर ब्रैकेट में L प्लस आर, पाई है 22/7, आर है यहाँ पर जो है 7 सेंटीमीटर, L क्या है यहाँ पर L है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और R है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर जो आया निकला हुआ है।
इससे इसको कैंसिल कर देंगे 22 सेंटीमीटर और यहाँ इंटू 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के बाद 21 2 जा 42 का 2 4 कैरी 21 2 जा 40 42 और 4 46 462 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ जो एक क्वेश्चन और करना है तो आज का टारगेट हम लोग अचीव कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अ कोनिकल टेंट 10 मीटर हाइट दे दिया है, रेडियस 24 मीटर। तो आपका क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है स्लैंट हाइट निकालना है। हाइट दिया हुआ है 10 मीटर और क्या दिया हुआ है? रेडियस 12 मीटर, ठीक है 24 मीटर, सॉरी 24 मीटर। और आपको क्या निकालना है? पहला पोजीशन निकालना है स्लैंट हाइट, एल निकालना है। एल इक्वल टू फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख देते हैं। एच क्या है? 10 का स्क्वायर, आर है 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर देंगे 676 और इसका रूट होता है, ये किसका स्क्वायर है? 26 का, 26। तो हमारा 26 सेंटीमीटर फाइंड हो चुका है स्लैंट हाइट, ठीक है, टेंट का 6 मीटर है सर। अब यहाँ पर कैनवास का कॉस्ट दिया है, निकालना है। तो कैनवास मींस क्या होता है? कोन का जो टेंट का एरिया है, कोनिकल टेंट मींस कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर। ये फार्मूला रख दिया। पाई की वैल्यू 22/7 है। आर हमारा यहाँ पर जो है 24 मीटर है और एल हो गया 26 मीटर। 7 से काटना है लेकिन अभी नहीं काटते हैं क्योंकि कास्ट दिया है 70 रुपीज। तो अब कास्ट निकाल लेते हैं, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कट जाएगा। 22/7 इंटू 24 मीटर इंटू 26 मीटर इंटू ₹70 पर स्क्वायर मीटर। तो 770 से कैंसिल हो गया, 10 आ गया और मीटर से मीटर ये सब कैंसिल हो गया क्योंकि मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, ये अपान में है मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो अब ऊपर क्या बचा आपका? 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10 और मल्टीप्लाई करने पर जो आ गया वो आपका क्या निकल जाएगा? कास्ट निकल जाएगा। तो सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसी के साथ जो है आज का जो है सेशन क्लियर होता है। कल के सेशन में बचे हुए क्वेश्चन और इसके बाद एक्सरसाइज 11.2 में भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन कराएंगे। 4 एक्सरसाइज है इस चैप्टर में। तो हम लोगों का टारगेट ये रहेगा कि 6 सेशन में हम लोग 5 या 6 सेशन में इसको कवर करना है। तो ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। एनुअल एग्जाम आ चुका है, जितना हार्ड वर्किंग करेंगे उतना बेटर मार्क्स अचीव करेंगे। अंडरस्टैंडिंग पावर को डेवलप करिए, रट्टाफिकेशन से दूर होइए। ओके, गुड डे।